राधे राधे मित्रों। आज एक बहुत कॉमन प्रश्न है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। हमें क्यों बनाया गया, हमें क्या करना, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस लाइफ का। अगर हम इस जीवन में आए तो हमारे आने का पर्पस क्या होगा। तो आज इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि ये प्रश्न क्यों आया। आपको क्या लगता है कि इसके इसके क्या मायने होंगे, कि क्या आपको भगवान ने यहाँ भेजा, आप यहाँ भगवान की वजह से आए, अपनी वजह से आए, क्यों आए होंगे, क्या कारण रहा होगा कि आप इस दुनिया में आए। क्योंकि आप ये ढूंढ रहे हो कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक खोज है। तो मैं आपको इसमें सबसे पहले दो उदाहरण दूंगा और उसके बाद समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर भगवान ने बनाया है तो भगवान ने हमें क्यों बनाया। तो जब महाभारत का युद्ध चालू होने वाला था तो बर्बरीक नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। तो कृष्ण भगवान जानते थे कि ये तो बहुत ही शक्तिशाली, अगर ये जिस भी मतलब ये डजेंट मैटर जिस साइड रहेगा पूरी सृष्टि को खत्म कर देगा। तो उससे बोलते हैं कि तुम अपनी मुझे अपना धड़ मुझे दे दो, दान कर दो। और फिर वो खाटू श्याम जी नाम से आगे फेमस होते हैं, उन्हें एक पहाड़ी पे रख दिया जाता है जहां से उनको कहा जाता है कि तुम इस महाभारत के युद्ध को देखो। तो वो देखते हैं। आपने देखा हुआ राजस्थान में एक मंदिर है खाटू श्याम जी का मंदिर, वो उन्हीं का मंदिर है। तो जब वो युद्ध चल रहा होता है और जब युद्ध खत्म होता है तो उसके बाद पांडव जो होते हैं उनमें आपस में बड़ी उत्सुकता होती है कि अर्जुन सोचते हैं कि मैं इतना धनुर्धारी था, मैंने मारा। भीम बोलते हैं अरे मैं बहुत ताकतवर था, मैंने मारा। सबको अपने अपने हिस्से का लगता है कि मैंने अपना ये करा। तो वो जाके पूछना चाहते हैं कि अब चलो बर्बरीक से पूछ के आते हैं कि उसने क्या देखा, उसकी नज़र में कौन श्रेष्ठ है। तो सब जाते हैं और कृष्ण भगवान क्योंकि थे ही उनके साथ तो वो भी जाते हैं। तो वो पूछते हैं कि बारबरिक तुम बताओ कि तुम्हें हम में से कौन सबसे बड़ा योद्धा लगा। तो बारबरिक बोलते हैं कि मैंने तो हर जगह केवल एक ही चीज देखी कि वासुदेव अपने सुदर्शन चक्र से सबको मार रहे थे। मैंने आपको किसी को भी मारते हुए नहीं देखा। आप सब लोग थे बट मारने वाले तो कृष्ण भगवान ही थे और वही अपने सुदर्शन चक्र से सबको मारते जा रहे थे। और वो ऐसा नहीं कि कौरवों को मारे थे, वो पांडव, चाहे वो कौरव हो या मरने वाला जो भी हो, मारने वाले केवल एक ही थे, वो थे कृष्ण भगवान। तो फिर ये पांडव लोग समझते हैं कि यार ये तो कृष्ण ने हमें यार ठग लिया। तो पूछते हैं कि वासुदेव आप ही बताओ कि आपने ये हमारे साथ क्यों किया। अगर आप ही को इन सबको मारना था तो हमारे होने की क्या जरूरत थी। तब भी यही क्वेश्चन खड़ा होता है कि हम क्यों चुने गए इस चीज के लिए जब आप ही को करना था। अब इसके बाद में मैं बताऊंगा कि भगवान क्या बोलते हैं, लेकिन मैं एक दूसरी स्टोरी सुनाता हूँ क्योंकि ये धार्मिक स्टोरी थी और एक मैं जनरल अपने बिहेवियर से बताता हूँ और आप इससे कनेक्ट कर पाए। जब जैसे हमारे साथ बच्चा होता है, हम जाते हैं कहीं पर बैंक का ट्रांजेक्शन करते हैं तो बोलते हैं कि आप साइन करो। तो आप जैसे कार्ड स्वैप करा या जो भी ट्रांजेक्शन किया साइन करते हैं। वो बच्चा दिखता है कि यार ये साइन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और ये सिग्नल है कि आप बड़े हो गए हो, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कोई चीज हो, उस सिग्नेचर की बहुत महत्व हो जाता है। तो क्या करता है, फिर आप कल कहीं और जाते हो, जैसे कहीं वॉलमार्ट या किसी स्टोर जाते हो, बट वहां पर सिग्नेचर का कोई महत्व नहीं है। तो आप वहां ट्रांजेक्शन करते हो और वो पूछता भी नहीं है। लेकिन बच्चे को ये लगता है कि ये प्रोसेस है और ये करना इम्पोर्टेंट है और ये करने से बड़े होते हैं। वो हाल के हाल उठा के उसमें खटखट खटखट कुछ कुछ करता है। आप सब हंसते हो। वो जो चेकआउट पे ट्रांजेक्शन वाला होता है वो भी हंसता है। सब मुस्कुराते हैं और बच्चा भी प्रसन्न हो जाता है कि देखो मैं बड़ा हो गया। उसको कभी भी ये नहीं लगता कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, उसको ये लगता है इट्स ए प्रोसेस ऑफ बिकमिंग बिग, ग्रोन अप होने की प्रोसेस है और मैं बड़ा हो गया हूँ। और आप जानते हो और वो चेकआउट ट्रांजेक्शन वाला भी जानता है कि ना वहाँ साइन के लिए पूछ रहे हैं, ना उस सिग्नेचर करने की कोई वैल्यू है। तो ये सब की है कि वैल्यू जीरो है
और ये कौन समझ रहे होते हैं? जो उसको देख रहे होते हैं। और जो करने वाला बच्चा होता है उसको लगता है कि मैं सही में बहुत कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मेरे माँ बाप ने शायद से छोड़ दी, लेकिन मैंने पूरी कर दी, तो मैंने अधूरा नहीं छोड़ा। तो अगर आप इस चीज़ को समझ गए कि देखो, आपके किए की हमेशा ही जीरो वैल्यू है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए, अनुभव कर लिए कि जैसे वो बच्चा सोच रहा है लेकिन आप देख के समझ पा रहे हो कि उसके करे की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे ही भगवान देख रहा है कि आपके करे की कोई वैल्यू नहीं है। आप करके ये सोच रहे हो कि मैं बड़ा हो गया, मैं अब उस लेवल पर पहुंच गया हूं जहां पर भगवान है। और आप इस चीज को रियलाइज करोगे कि इंसान की खोज ही भगवान की, और वो चाहता भी भगवान बनना है। आप देखोगे बहुत जल्दी जल्दी छोटा सा काम करके आदमी भगवान बनने लगता है, स्टेटस पे आता है। जैसे आपने देखा होगा, कई ऑफिस के चपरासी होते हैं, आपने सरकारी दफ्तर में देखा होगा, थोड़ी सी पावर मिलती है और वो आपसे ऐसे बात करेंगे जैसे सही में वो भगवान हो, और उनके सामने आपकी कोई वैल्यू नहीं हो। ये आप सबका भी एक्सपीरियंस रहा होगा और मेरा खुद का भी निजी अनुभव है कि अगर आप किसी भी ऐसी जगह जाओगे जहां पर उसमें हायरार्की में हर किसी की इंपॉर्टेंस है, वहां छोटे से छोटा आदमी अपने को भगवान ही मानकर चलता है। वो आपसे बात ही इस तरीके से करेगा कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। बेसिकली जो पावर, पैसा और ये जो हमें चाहिए, ये एक्चुअली में हमें एक अंदर से ये फीलिंग लाता है कि हम भगवान बनने की ओर पहुंच गए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कृष्ण भगवान से पांडव पूछते हैं कि वासुदेव, ये आपने हमारे साथ मजाक क्यों किया, ऐसा खेल क्यों? तो फिर कृष्ण भगवान बोलते हैं कि देखो, कुछ भी दुनिया का कुछ भी काम करने के लिए आप इस चीज को समझ जाओ कि दुनिया का कुछ भी काम करने के लिए आपकी कोई जरूरत नहीं है, मतलब एक्स वाई जी ए बी सी से लेकर, लेकिन हम सब कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। हमारा कुछ पास्ट रहता है, हम उससे बंधे हुए हैं। और क्योंकि हम उससे बंधे हुए हैं, जैसे आप देखिए कि रावण था, रावण को मारने के लिए राम आए, लेकिन राम के होने के लिए उससे पहले विष्णु भगवान ने नारद जी का मजाक उड़वाया था। और नारद जी उन्हें श्राप देते हैं कि जब आप जमीन पर जाओगे तो आपने जो मेरा भेष बनाया उसी भेष के लोगों की आपकी हेल्प लगेगी, तब आप आगे जाके अपनी चीजें पा पाओगे। तो ये कर्म के बंधन से राम आए बहुत पहले डिसाइड हो गया था, जब रावण शायद हुआ भी नहीं होगा उसके पहले ही राम की उत्पत्ति का बन गया था। राम के वनवास के लिए कैकेयी ने पहले से प्लान बना लिया था। फिर राम वनवास गए, राम के आने के बाद कैकेयी जाके उनकी कृष्ण जी की माँ बनती हैं, फिर कृष्ण जी का जन्म होता है। तो आप देखो कि ऊपर से नीचे तक आज तक जो भी जन्मा है सिर्फ अपने कर्मों के बंधन से जन्मा है। तो हमारे जीवन में कुछ भी करने के लिए भगवान की नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है। चाहे आप सोचो कि मैं ए कर रहा हूँ, बी कर रहा हूँ, ए बी सी कर रहा हूँ या एक्स वाई जी कर रहा हूँ, करे की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि भगवान हमेशा कुछ नहीं करने से प्राप्त किया जाता है। तो फिर मूल प्रश्न पे कि व्हाट इज द पर्पस, अगर यही सब है कि हम यहाँ पर क्यों हैं, हमारे यहाँ होने का क्या पर्पस है, तो ये प्रश्न आप अपने से पूछो कि ये प्रश्न पूछने वाला कौन है? क्या ये मेरे अंदर से आध्यात्मिक प्रश्न है? क्या ये प्रश्न जस्ट मेरे माइंड से प्रश्न है? क्या मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं खुश नहीं हूँ? क्योंकि मैं अगर लट से आज 35, 40, 50, 60 साल का हूँ और अगर मैं इस प्रश्न को पूछता हूँ कि मेरे आने का मतलब क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ, तो फिर तो ये हुआ कि मैंने जो आज तक किया था वो पर्पजलेस था, या फिर मैंने जो अपने को समझा था और उससे किया, लेकिन आज मैं जो अपने को सोच रहा हूँ वो डिफरेंट है। और जब तक आपको अपने हर किए का पर्पजलेसनेस नहीं फील होती है, जब तक आपको अपने हर कुछ किए का व्यर्थता नहीं महसूस होती है, तब तक आप आध्यात्म के रास्ते पे नहीं चल सकते। जैसे अगर ये प्रश्न कोई माइंड से आंसर देगा तो वो बोलेगा कि यार देखो, मैं बचपन में इतना अच्छा फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड था, लेकिन मैंने कहाँ इंजीनियरिंग कर ली और मैं आज ऐसी जॉब कर रहा हूँ, डे इन डे आउट वाली जॉब कर रहा हूँ, और इसमें कुछ लाइवलीनेस नहीं है। लेकिन मैं अगर
फोटोग्राफी कर रहा होता, तो फिर उसको ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दिखते हैं, उसके बहुत जैसे ट्रैवलर्स होते हैं जो फोटोग्राफ लेते हैं, उसको उन सब में आनंद आता है कि देखो काश में ये हुआ होता, काश में वो हुआ होता। बट इस जगह आप फेल हो जाते, क्योंकि ये माइंड का आंसर था कि मैंने पहले ये किया था, मैं आज ये हूँ, मैं अगर ये नहीं करता तो मैं वो होता। और माइंड आपको ऐसे ही हमेशा परेशान करता है कि मैं ये नहीं करता तो ये करता, ये नहीं होता तो वो होता, और मैं जो आज हूँ वो करके मैं पर्पसलेसनेस फील कर रहा हूँ, एक व्यर्थता महसूस होती है। तो अब ये प्रश्न आया कहाँ से, किसने लिया? तो जैसे आप इस चीज को देखेंगे कि एक घड़ी है, तो घड़ी का पेंडुलम हमेशा ऐसे चलता रहता है, तो पेंडुलम चाहे लेफ्ट में चले, चाहे राइट के पीक तक पहुंचे, चाहे वो सेंटर में हो, बट वो जहां पर भी है वो अपने से नहीं है। समझे आप? कि आप ये बोलो कि मैं ए हूं, मैं बी हूं या सी हूं, जब तक मैं कौन हूं मुझे ये नहीं पता, तब तक मैं व्यर्थ ही हूं। तो कभी भी कोई घड़ी का कांटा ये नहीं कह सकता, या पेंडुलम ये नहीं कह सकता कि मैं लेफ्ट हूं, मैं राइट हूं या मैं सेंटर में हूं। तो अगर आपके किए से आप चाहे टॉप पे हो, चाहे बॉटम में हो, चाहे सेंटर में हो, जब तक आपको मैं कौन हूं ये नहीं पता, तब तक आपका सब कुछ व्यर्थ ही है। जैसे अगर आपने घड़ी से सेल निकाल लिया, तो ना तो वो लेफ्ट है, ना वो राइट है, ना वो सेंटर है। गुरुत्वाकर्षण के कारण सेंटर में जो भी उसका होगा वहां पर जाके रुक जाएगी, लेकिन वो लेफ्ट राइट सेंटर कुछ नहीं है। तो कोई भी घड़ी, कोई भी कांटा, कोई भी पेंडुलम ये नहीं बोल सकता कि मैं इस जगह पर हूँ। इसी तरीके से हम चाहे जहां पर भी हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम ये हैं, जब तक हम कौन है, मैं कौन हूँ, हु एम आई, जब तक मुझे इसका आंसर नहीं पता है। इसी तरीके से एक और चीज बताता हूँ कि आपने लाल कलर का चश्मा लगाया, लाइट चालू हुई, आपको सब लाल लाल दिखने लगा। आपने ग्रीन कलर का चश्मा लगाया, लाइट चालू हुई, ग्रीन ग्रीन दिखने लगा। तो डजेंट मैटर आप किस तरीके का चश्मा लगा रहे हो, लाइट देने वाला कोई और है। जैसे ही लाइट बंद हुई, आपके पास चाहे लाल हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे ब्लू हो, आपको अंधेरा ही दिखेगा। तो आप इस चीज का अनुभव कर लो कि जब तक आप अपने अंदर से अपने किए को कुछ भी देख रहे हो, तब तक वो व्यर्थ है। और जिस दिन ये अनुभव हो गया कि ये सब कुछ ही व्यर्थ है, तब यह आध्यात्मिक प्रश्न होता है कि मुझे क्यों बनाया और मेरे यहाँ होने का क्या कारण है। तो अभी मैंने आपको इसको बहुत अलग अलग तरीके से बता दिया। अब मैं आपको आध्यात्मिक बताऊंगा कि हमें अध्यात्म क्यों ये प्रश्न उठवाता है। तो ये प्रश्न कहीं अंदर से आता है, और वो प्रश्न जो जो मैं बोलता हूँ कि ये हमेशा त्रिगुण के पार से आवाज आती है। और वो ये पूछती है कि आवाज हमेशा ये पूछती है कि भाई क्या कर रहे हो, क्या पॉइंट है ये सब करने का। और वो आपको एक बार रोकने का प्रयास करती है। अगर आप माइंड के डिसेप्शन में आ गए तो आप अपनी चाल बदल लेते हो। आप आज सीधे चल रहे थे, आप टेढ़े टेढ़े चलने लगते हो, लेकिन हर चलने में व्यर्थता है। ये प्रश्न है रुक जाने का। वॉट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ? तो आप देखोगे सारी दुनिया भाग रही है। अगर आप इस चीज का अनुभव करो कि सारी दुनिया भाग रही है, तो आप दो ही तरीके की सोच रख सकते हो। ये दुनिया सही चल रही है, मुझे उसके साथ भागना चाहिए, और आप भागने लगोगे। और आपको इस भागने में आनंद आए ना आए, सच्चाई जरूर लगेगी। और एक समय बाद आप थक जाते हो, आप परेशान हो जाते हो। आप कई बार आप जैसे बहुत लोग मेडिटेशन चाहते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं चाहते कि वो थक के रुकना चाहते हैं, वो थक के एनर्जी कलेक्ट करके फिर से तेज भागना चाहते हैं। उनके अध्यात्म का पर्पस है अपनी जिंदगी में ज्यादा पाना, ज्यादा तेजी से भागना और ज्यादा चीजें पाना, ज्यादा पावर आना, ज्यादा पैसा आना,
अगर आप उनके आध्यात्म का मूल कारण पूछेंगे कि तुम मेडिटेशन चाहते हो, फोकस करना चाहते हो, कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो, तो तुम इससे चाहते क्या हो? वो संसार से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, वो संसार में हासिल करना चाहते हैं। बट आध्यात्म का है इस संसार से बाहर आ जाना, और यही पर्पज ऑफ लाइफ है। देखिए, जीने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, बट हम बहुत सारी रिक्वायरमेंट में टू मच फंस जाते हैं। हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, सही है, लेकिन टू मच पैसे की रिक्वायरमेंट है, ये सही नहीं है। हमें ऊपर बढ़ना है ताकि हम आउटडेटेड ना हो जाएं, हम ऐसा सिचुएशन ना आ जाए कि हम अपना कमाई ना कर पाए, लेकिन हम इतना ऊपर भागें कि सबको पीछे छोड़ दें, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो पर्पज ऑफ लाइफ इज थोड़ा सा ठहरो, अपने को देखो, हु एम आई, मैं कौन हूँ। और जिस दिन आपको ये अनुभव होगा कि मैं कौन हूँ, आपके सामने से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूछने वाला कौन है? दो ही जने पूछ सकते हैं, एक माइंड और एक मैं। और माइंड जब भी पूछेगा वो आपको भटका देगा, और वो कहलाता है मन। लेकिन जिस दिन वो आवाज जहां से आ रही है, आपने उस आवाज को देख लिया और आप ठहर गए, उस ठहरने के बाद किसी भी चाल में थकान नहीं होगी, उस मौन के बाद कितना भी बोलने पे डिस्टरबेंस नहीं होगा। आप देखोगे लाइफ में इतना डिस्टरबेंस होता है, इतना लोग शोर करते हैं, लेकिन जो एक आनंद होता है उसको बाहर के शोर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक जो फोकस्ड आदमी होता है उसको बाहर के शोर से, चिल्लपों से कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो अपने अंदर होता है। वो ही इज लुकिंग इनसाइड, और वो किसको देख रहा था? वो अपने को, स्वयं को देखता रहता है। ये दुनिया की दिक्कत जब तक है जब तक आप दूसरे को देख रहे हो। ये प्रश्न आपका है कि आप स्वयं को देखो। मेरा पर्पस मेरे को देखना है। और देखिए, सबसे पहले है बाहर, फिर है अंदर। अंदर में सबसे पहले मैं, और मेरे बाद भगवान। तो हम बाहर रह के भगवान की पूजा करने लगते हैं। हम ये सोचते ही नहीं है कि भगवान और बाहर में कोई लिंक ही नहीं है। भगवान तो इसके पहले मैं बाहर से अंदर की साइड आऊं, अंदर से अपने को देखूं, और अपने बाद भगवान को देखने लगूंगा। लेकिन प्रोसेस ऐसे है। लेकिन हम एक समाज में रहने के कारण, देखा देखी के कारण, केवल जस्ट रिट्रेट और फॉलो करने के कारण कुछ चीजें इलॉजिकल करते हैं। बट दैट्स हाउ दिस सोसाइटी इज। और इसीलिए अध्यात्म है कि हम अपने को देखें, अपने को समझें कि हु एम आई। और इसी से ही आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। आपके दिमाग से क्वेश्चन निकल जाएगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। भगवान के लिए यू आर एब्सोल्युटली अननेसेसरी। आपके होने की कोई वजह ही नहीं है। आपके ना हुए भी भगवान सब कुछ कर देता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं होते लेकिन वो बहुत अच्छे से जी जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके गुरु नहीं होते लेकिन वो बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन हम हर जगह कहीं ना कोई लिंक बनाते हैं, क्योंकि वो माइंड का खेल है। हम हर जगह अपने माइंड से जीते हैं, और जिस दिन हम इस माइंड से पार हो जाते हैं उसी दिन हमें अपना पर्पस समझ में आता है कि हमारा पर्पस तो हमको पाना था, हमारा पर्पस इस जीवन में स्वयं को उपलब्ध करना था। तो अभी के लिए बस इतना। राधे राधे।